आइए प्रिय भाई बहनों, हम वचन पढ़ते हैं। वचन सुनने से आप सभी को आशीष मिले। प्रेतों के काम 7 का 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। सभा में तीमुथियुस का भाषण। महायाजक ने कहा, ये बातें ऐसी ही हैं? तब उसने कहा, भाइयों और बुजुर्गों, सुनो। हमारा पिता इब्राहिम हारान में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो महिमामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों से अलग होकर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। वहाँ से उसके पिता की मृत्यु के पश्चाताप परमेश्वर उसे इस देश में लाया जहाँ तुम अब रहते हो। परमेश्वर ने वहाँ उसे कोई मीरास न दी, यहाँ तक कि पैर रखने को भी जगह न दी। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र नहीं था, फिर भी प्रतिज्ञा की कि यह देश मैं तेरे और तेरे पश्चाताप तेरे वंश के अधिकार में कर दूंगा। परंतु परमेश्वर ने यह भी कहा कि तेरा वंश 400 वर्ष तक पराए देश में परदेशी होकर रहेगा और दास बनाया जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं स्वयं दंड दूंगा। उसके पश्चात वे छूटकर इसी स्थान पर मेरी सेवा करेंगे। उसने उनसे खतने की वाचा बांधी। अतः इब्राहिम के से इसहाक उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना हुआ। इसहाक से याकूब तथा याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए और कुलपति यूसुफ से ईर्ष्या करने लगे और उसे मिस्र जाने वालों के हाथ बेच दिया। फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। आप सभी को इस वचन सुनने से आशीष मिले। जय मसीह की। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष दें। आप लोग दुख में हैं, बीमारी में हैं, निराश में हैं, तो आप लोग हमारे साथ मिल के प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे। आइए हम लोग मिल के प्रभु से दुआ और विनती करते हैं, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता हमारे एक एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हूँ। पिता परमेश्वर, आप राजों के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, आपकी जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपने खुदा रात भर में संभाल के रखा। प्रभु जी, एक नई सुबह प्रभु आपने हम लोग के जीवन में जोड़ा है। हम आपको धन्यवाद करती हूँ, बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु अपने हाथों को उठा के आपके नाम के जय जयकार करती हूँ। प्रभु कि आप जय जयकार के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। आपकी जैसा कोई नहीं है खुदा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी आपके स्वागत है। पवित्र आत्मा जी हमारे दिलो दिमागों पर आप छा जाइए, आप हमारे अंदर आइए, हमसे बातचीत कीजिए कि हम आपके चरणों में बैठ के आपसे बातचीत कर सके, क्योंकि पवित्र आत्मा जी ये शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये शरीरों को आप लोग पवित्र रखिए। आप लोग इस शरीरों में, आप लोग नहीं जानते हैं, शरीरों में पवित्र आत्मा निवास करती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी के जीवनों में कोई प्रकार के नशा है तो आप सभी छोड़ दीजिए। आप अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने वाले परमेश्वर है और सब आपके एक एक बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करती हूँ, बड़ाई करती हूँ। खुदावन खुदा, हे भाई बहनों, पिता परमेश्वर अपने कोई प्रकार के पिता परमेश्वर गंदे नशे में है प्रभु जी, एक एक के पिता परमेश्वर आप दया कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद। आप राजों के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। खुदावन खुदा, प्रभु आप दयालु परमेश्वर हैं, आप दया से भर दीजिए। खुदावन प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। जितने भाई बहनों खुदावन खुदा आपकी हजूरी में प्रभु जी बैठते हैं पिता परमेश्वर प्रत्येक दिन प्रभु जी, ये आपसे बातचीत करने के लिए प्रभु इनकी जीवनों में प्रभु जी कोई प्रकार के प्रभु रिक्वाइस है पितावन पिता, तो प्रभु अपने लोगों पर आप दया कीजिए। खुदावन खुदा, प्रभु एक एक इनके पिता परमेश्वर रिक्वाइसों को पूरी कीजिए। प्रभु जी कितनी बहनें हैं खुदावन खुदा, वो कमेंट करती हैं प्रभु कि सिस्टर मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे घरों में बहुत कलेश होती है। तो मेरे प्रिय बहनों, आप लोग विश्वास के साथ हमारे साथ मिल के प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को जीवनों में शांति दे चुके हैं, क्योंकि आप सभी विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास में सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आज के दिनों में पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों से भर दीजिए, बड़ी बड़ी मिराकल से भर दीजिए। खुदावन खुदा, इनकी जीवनों में प्रभु जी हर एक प्रकार के बीमारियां जाती रहे, चिंताएं जाती रहे। प्रत्येक दिन प्रभु ये भाई बहनों खुदावन खुदा अपने आप को प्रभु अकेले महसूस करते। इनके घरों में प्रभु लोग तो है, फिर भी प्रभु अपने आप को पिता अकेले महसूस करते हैं, किसी से नहीं बताते हैं। प्रभु इतने की लोग खुदावन खुदा आपके बच्चे हैं, तो प्रभु अपने बच्चों को आप छूइए, छू के ब्लेस कीजिए प्रभु, कि आपके लोग खुदावन खुदा आप पर विश्वास कर सके, आपके वचनों को आदर कर सके। पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु पहले स्थान आपको देने वाले। धन्यवाद मेरे अब्बा, मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको बड़ाई करती हूँ, जय जयकार करती हूँ खुदावन खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धरती या पृथ्वी के राजा, हम आपको धन्यवाद करती हूँ, बड़ाई करती हूँ खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु आप महान परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर है। खुदावन खुदा, प्रभु अपने लोगों से बातचीत कीजिए। आपके वचनों में लिखा है पिता परमेश्वर, जिस तरह प्रभु आपने पतरस के यूहन्ना के आपने बड़ी बड़ी आशीषें दिया प्रभु जी, आओ पिता परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रभु आशीष के कारण हुए हैं पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी आपके दया पिता परमेश्वर एक एक भाई बहनों के ऊपर आने पाए। आप प्रभु ये लोग आप पर विश्वास करते हैं, सच्ची प्यारे भाई बहनों मसीह हैं, तो प्रभु ये चमत्कार प्यारे भाई बहनों आप सभी के जीवनों में आने जा रही है। आप सभी विश्वास कीजिए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। खास करके आप सभी अपने कलीसिया में जाते हैं, तो आप सभी जब सुबह उठते हैं तो अपने लिए दुआ कीजिए, अपने कलीसिया के लिए दुआ कीजिए, अपने अगुओं के लिए दुआ कीजिए कि प्रभु हमारे कलीसियों में शांति बना रहे। क्योंकि प्रभु जी
प्यारे भाई बहनों, ये समय बहुत सताव के समय आ रही है, क्योंकि परमेश्वर के आगमन बहुत निकट है। तो आप लोग अपने कलीसिया के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हमारे कलीसिया में शांति बना रहे, आनंद बना रहे। दास दासियों के लिए जरूर आप लोग दुआ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी की जीवनों में आशीष देंगे, सामर्थ देंगे। एक दूसरे के लिए भी दुआ कर सकते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नहीं जानते हैं, उसके लिए भी आप दुआ कीजिए कि प्रभु उसकी मनों के आप बदल दीजिए, कि भाई ये बहन आपके भी जान सके, हर एक दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने वाले हो सके, हर एक बीमारियों से छुटकारा पाने वाले हो सके, हर एक कलेशों से छुटकारा पाने वाले हो सके। प्रभु ये बहनों पिता परमेश्वर आपके वचनों को जान सके, आप अपने वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए। प्यारे प्रभु, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है खुदावन खुदा। आज के दिनों में प्रभु ये भाई बहनों खुदावन खुदा जहाँ भी जाते हैं प्रभु जी, इनकी जाने आने में मदद सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। इनके हर एक कामों में आशीष दीजिए प्रभु जी, कि खुदावन खुदा इस संसार में नहीं प्रभु जी, ये आपकी चरणों में समय बिता सके, अपने एक एक बातों को प्रभु आपसे कहने वाले हो सके खुदावन खुदा। क्योंकि प्रभु आपने अपने बच्चों में भी कहा था कि मेरे बच्चों तुम्हारे पास अक्ल ज्ञान नहीं है तो तुम अपने आत्मिक पिता से मांगो, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता वो आत्मिक पिता हैं, वो बुद्धि ज्ञान सब कुछ देते हैं। संसार के लोग मेरे प्रियजनों बिना लाभ के आप लोग को कुछ सलाह नहीं देंगे, देंगे तो आप लोग के अच्छे के लिए नहीं देंगे। तो आप लोग की जीवनों में कोई आशीष नहीं है, कोई आप लोग को सलाह लेना है तो आप लोग अपने बंद कमरे में जाइए, एकांत में जाइए, आप प्रभु से हर एक समस्या को हल बताइए कि प्रभु हमको समझ बुद्धि दीजिए, अक्ल ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप तो दाता परमेश्वर हैं, अति महान परमेश्वर है। आपसे जो कुछ मांगो तो आप देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हमको समझ बुद्धि दीजिए पिता, हम अपने घरों को, अपने परिवारों को चला सकें। आज संसार में है प्रभु जी, तो हम आपके समझ बुद्धि से पिता संसारों के भी साथ हम चल सके। प्रभु हम पर दया कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को एक एक के प्रार्थना सुनेंगे और उसकी आशीष देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक बीमारियों से प्रभु आप भाई बहनों को छुटकारा दीजिए। एक एक की झीनों प्रभु जी, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर। कोई प्रभु जी कोमा में है पिता परमेश्वर, तो कोमा से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से खुदावन खुदा। प्रभु ये प्रार्थना पिता परमेश्वर जहाँ भी चलाई जाती है, घरों में प्रभु आप प्रभु आशीष दीजिए, वो घरों में सामर्थ आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के अस्पतालों में प्रभु जी भाई बहनों भर्ती हैं पिता परमेश्वर, अस्पतालों से प्रभु जी भाई बहनों को डिस्चार्ज कीजिए खुदावन खुदा, कि एक एक सुनने वाले लोग प्रभु आपके नाम से आज़ाद हो जाएं, आपके नाम से छुटकारा पाने वाले हो सके। आपके नाम में प्रभु बड़ी बड़ी आशीषें है खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु आपके नाम से पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माएं कांप उठती है खुदावन खुदा। धरती आसमान तो कांप उठती है पिता परमेश्वर, तो हम लोग क्या हैं? क्योंकि प्रभु जी धरती या पृथ्वी को बनाने वाले आप हैं। धरती या पृथ्वी के बीच में कहीं नाम दिया जाती है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसकी जैसा कोई नहीं है। आप अति महान परमेश्वर हैं। आया प्रभु अपने बच्चों को सब चीज करने वाले परमेश्वर। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने, हमारे आत्मिक पिता ने बार बार कहा था वचनों में कि मेरे बच्चों विश्वास करो। तो आप सभी विश्वास करते हैं, तो आप सभी के जीवनों में आशीष आने जा रही है। आय आप सभी आशीष के कारण बन चुके हैं। आय आप सभी एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब से आप लोग प्रभु यीशु मसीह के जाने हैं, तब से पिता परमेश्वर आप लोग को अपने बेटा और बेटियां बनाए। आय आप लोग सड़क के वारिस से मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, प्रभु पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर पिता आप सभी को साथ हैं।
प्रभु जी आप दया मदद सहायता कीजिए। हर एक प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार खांसियों से प्रभु आप छुटकारा दिलाइए खुदावन खुदा। हर एक प्रकार के मौसम के बदलाव से प्रभु सर्दी जुकाम से छुटकारा दीजिए। हर एक प्रकार के डेंगू बुखार से प्रभु आप छुटकारा दीजिए खुदावन खुदा। हर एक प्रकार के बीपी बढ़ती है घटती है पिता परमेश्वर, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक शुगर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये भाई बहनों आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं यीशु के नाम से, आज़ाद हो जाएं। प्रभु आप दया कीजिए। आप अति महान परमेश्वर हैं। आपके लोग प्रभु आपके नाम से शिफा पा सके। आपके लोग पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु आज़ाद होने पाए। प्रभु आप दया कीजिए। मेरे अब्बा मेरे पिता आप दया कीजिए खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु आप दयालु परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं। आप दया कीजिए मेरे अब्बा मेरे पिता, आप दयालु हैं। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर। एक एक के आंसुओं को हिसाब करने वाले आप ही प्रभु जी। आप दया कीजिए खुदावन खुदा। इनकी घरों से हर एक प्रकार के कलेश जाती रहे। हर एक सताव पर प्रभु अपने बच्चों को सामर्थ दीजिए कि आपके बच्चे पिता परमेश्वर सताव से बाहर आने पाए खुदावन खुदा। कितने पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लोग प्रभु जी झूठे केस में फंसाए गए हैं पिता, वो झूठों केसों से आज़ाद कीजिए प्रभु। आप दया कीजिए अपने बच्चों पर पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छाएं पिता परमेश्वर आपके लोगों के जीवनों में पूरी होने पाए खुदावन खुदा। आप दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 मेरे अब्बा मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद करती हूँ, बड़ाई करती हूँ प्रभु जी। जहाँ भी भाई बहनों जाते हैं प्रभु इनकी आने जाने में आशीष दीजिए, सामर्थ दीजिए, अपने महिमा में धन से भर दीजिए खुदावन खुदा, कि आपके लोग प्रभु आपके अनुग्रहों में चलने वाले हो सके। हर एक प्रकार के खतरे मुसीबत से बचा के रखिए प्रभु जी। हमारे विश्वास है पिता कि आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर। आदर महिमा हम आपको देती हूँ। छोटी सारी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।